इसलिए बार बार एक बात, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा। किसी की निंदा ना करना। जो खा रहा है वो अपने भाग्य का है। हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा, भाई और कर। हमारे भाग्य में जितना था, हमें राम के भाग्य में वनवास था तो वनवास चले गए नहीं। हाँ, कोई धनवान है, कोई कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। ये संसार है, एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। एक अमीर एक गरीब, कौन जाने कौन किस भाग्य का खा रहा। इसलिए हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। आप तो बिंदास रहा करो। आप जितना आपको दिया ईश्वर ने उसमें आप खुश रहा करो। आप ये मत कहा करो कि उसके पास ज्यादा है कि कम। हम कैसे हैं, बस हम नमक रोटी खा रहे हैं, खुश रहो। हलवा पूड़ी खा रहे हो, खुश रहो। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। सब लोग अपनी करनी का फल सब पाए। सच बताओ, यही सत्य है ना? बोलो हाँ। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। समय देखो, एक रानी है, रानी, और उसी रानी के यहाँ एक नौकरानी है। हाँ या ना? दोनों एक ही जगह है, लेकिन दोनों में अंतर। एक रानी है और दूसरी। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू देती फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपनी करनी का फल सब पाएं। सब अपने कर्मों के अनुसार, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई अमीर है। एक सोने की थाली में खाता। आज भी ऐसे लोग हैं जो सोने की थाली पे खाते हैं। एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। हाथ जोड़त फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाएं। ये कर्मों का क्या है? कोई अमीर, कोई गरीब। इसलिए आप जलो ना, ईर्ष्या ना करो। सब आनंद से अपना अपना भाग्य भोग रहे हैं। एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। एक प्लेन पे उड़ रहा है, खुद का हेलीकॉप्टर किसी के पास है। एक तो खुद के हेलीकॉप्टर से चल रहा, और दूसरा एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। हाथ जोड़त फिरे, भीख मांगत फिरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाएं। सब क्या पा रहे हैं? अपने अपने
एक बाप की दो बेटियां हैं, तो कोई बेटी अमीर है तो कोई बेटी एक हंस रही है, एक ही बाप की दो बेटियां। और बाप ने बड़े अच्छे से अपनी ओर से तो उसने कोई कसर कोई कमी ना छोड़ी, पर हर बेटी को अपने भाग्य का सुख दुख तो मिलना है। कितने भी अमीर के घर ब्याह दो और कितने गरीब के घर ब्याह दो, यदि उसके भाग्य में सुख है तो गरीब अमीर होके सुख भोगेगा, और भाग्य में दुख है तो अमीर गरीब होके दुख भोगेगा। बोलो हाँ, बात सही है। किसने सोचा था कि हरिश्चंद्र को बाजार में बिकना पड़ेगा, पर समय तो किसकी बोली कब लगवा दे। हाँ, समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। समय का भरोसा नहीं। समय को भरोसा कहां है। अब देखो ना, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे, किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे, हाथ लगा नहीं पावे। समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती, रोहिताश कबर कहावे। ऐसो खेल रच्यो मेरे दाता, तीनों ही बिक जावे। एक हरिजन एक ब्राह्मण, एक घर दुविधा घर जावे। ऐसो खेल रच्यो मेरे दाता, तीनों ही बिक जावे। समय को भरोसो कौनी, मतलब समय का भरोसा नहीं है, कद पलटी मार जावे। अमीर से, राजा से, इसलिए समय का घमंड ना करना कि मेरा समय है ना साहब। जो समय आपका है ईश्वर की कृपा है, अभिमान ना कर। जितना धन आवे, जितना बड़प्पन आवे, बड़ा बने, उतने झुकते चलो, सहज होते चलो, नम्र होते चलो, घमंड नहीं। बोलो हाँ कि ना। ध्रुव जी महाराज गए, 5 माह मन लगा के तपस्या की, प्राण वायु रोक के, और जो ध्यान किया, देवराज इंद्र का इंद्रासन हिल गया। भगवान के चरणों में इंद्र गए, प्रभु क्या हुआ ये, मेरे सांस नहीं आ रही है। भगवान बोले मेरा भक्त सांस रोक के खड़ा है, तो जाइए दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन किया करता हूं। और दर्शन करने भगवान ने ध्रुव जी के लिए हरि अवतार धारण किया। ध्रुव जी के लिए भगवान क्या बने, क्या बने, हरि। और हरि अवतार लेकर भगवान ने ध्रुव जी की रक्षा की, ध्रुव जी ने दर्शन किया। अच्छा, ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं पर पढ़े लिखे तो है नहीं, तब भगवान ने शंख का स्पर्श गालों में कराया, ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान हो गया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ज्ञान देना चाहें तो मूर्ख भी ज्ञानी हो सकता है कि नहीं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। भगवान कृपा करें
तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। क्यों? कृपा। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिलेगा। सबसे बड़ा क्या है? भाग्य। आप लोग रोटियां खाते हो? क्यों भैया? अपने भाग्य की ही खाते हो कि किसी और की? जोर से आप लोग बताओ, रोटियां भाग्य की खाते हो कि नहीं? भाग्य से ऊपर कुछ मानते हो कि नहीं? जोर से ये बताएंगे भैया सारे, दादाजी बताएंगे सभी। भाग्य से बड़ा आप लोग किसी को मानते हो कि नहीं? जोर से। सबसे बड़ा क्या है? कोई चीज बड़ी? जोर से। हाँ या ना? ना मैया, क्या बोलती तू? भाग्य से बड़ा कुछ है? आप बताओ। रोटी किसकी खाती हो? अपने पीछे वाली मैया, टोपी वाले दादाजी। किसकी रोटी खाते हो? पीछे वाली मैया, लाल मैया। किसकी रोटी? मैया। किसकी रोटी खाती हो मेरी माँ? अब हम बताएं, आप लोग भाग्य की रोटी खाते हैं, बोलो हाँ। लेकिन ये दास अनिरुद्ध है, मैं भाग्य की रोटी नहीं खाता। मेरे भाग्य में तो अचार रोटी भी नहीं है, मेरे भाग्य में तो चटनी रोटी भी नहीं है, मेरे भाग्य में तो भूखों मरना लिखा है। लेकिन मेरे प्रभु की कृपा है कि उन्होंने पेट भर भोजन दिया है, उन्होंने धाम का वास दिया है। वृंदावन का वास मुझे भाग्य से नहीं मिला, भगवान की कृपा से मिला है। मुझे भोजन भाग्य से नहीं मिलता, भगवान की। भाग्य से बड़ा क्या है? कृपा। सच बताओ, सुग्रीव और विभीषण, विभीषण के भाग्य में लंका थी क्या? विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे। विभीषण के भाग्य में रावण के लात मार के निकाल दिया रावण ने विभीषण को। विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो वही लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया कि नहीं? बताओ, ये भाग्य था कि कृपा थी? मैया, पीली मैया, सो रही हो नमा। रात को क्यों नहीं सोती हो? हैं? कथा में ही क्यों सोती हो? तो भाग्य से बड़ी क्या है? सुग्रीव के भाग्य में बाली के लात लिखे थे, लेकिन जब राम की शरण में आए तो किष्किंधा के राजा बन गए। सच बताओ, आप लोग भाग्य की रोटियां खाते हो, ये वृंदावन आप लोगों को मिला, कोई भाग्य में छोड़ी था। ये तो कृपा हो गई आप लोगों पर, तो मिल गया। ये भाग्य से नहीं मिला, ये तो किससे मिला? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में
जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। तो भगवान की क्या पाओ, इसलिए भगवान की कृपा, सदा उनके आश्रित रहो बस। जब कृपा होती है तो क्या कहते हैं, जब ईश्वर देता है तो देने वाला जब भी देता देता छप्पर। छह महीने पर कृपा हो गई ध्रुव जी पर, और ध्रुव जी को कृपा से भगवान मिल गए, आ गए। कहो बेटा क्या चाहिए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान से कहा, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में बस जाओ, आप मुझे छोड़ कर ना जाओ। भगवान ने कहा, तेरी कामना गोद में बैठने की थी, पिता ने गोद में नहीं बैठने दिया, पर परम पिता ने बुलाया ध्रुव जी को, गोद में बिठा के लाड़ लड़ाया, तेरी कामना मैं पूरी कर। याद रखना, जब दुनिया, हाँ दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा। दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। तो जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है, भगवान उन्हें अपनी गोद में बिठाते। ध्रुव जी को कहा, बेटा क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु पहले तो कामना थी पिता के गोद की, पर आपकी गोद पा लेने के बाद अब कोई और गोद की कामना नहीं है। भगवान ने कहा, सुन, तू पिता की गोद में बैठना चाहता था, मतलब तू राजा बनना चाहता था, पर तूने मेरी तपस्या की। चल मैं तुझे वरदान देता हूं, तू 36,000 वर्षों के लिए राजा रहेगा, जा। और आखिरी में मेरे धाम आएगा, ध्रुव लोक तेरे लिए मैं तैयार कर रहा हूं। जब ध्रुव जी घर गए तो जिस पिता ने गोद में ना बैठने दिया, जिस माँ ने अपमान किया, आरती लेके खड़ी है वो माँ। ध्रुव जी को राजा बना दिया गया। ध्रुव जी का विवाह हुआ, जीवन में गृहस्थ में रह के खूब सुख लिया, आनंद लिया। और आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रख के सात शरीर ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए। ध्रुव जी कहाँ गए? आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे। बाप भी इतना नहीं देता जितना भगवान देते हैं, इसलिए अपने असली पिता को पहचानो। तुम्हारा ये वाला बाप कितना देगा, ये वाले पिता के पास ज्यादा है।